ट्रांस मीडिया फोरम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। ये जो आपको हत्यारा दिख रहा है, मुफ्ती शाह मीर, ये इसका नाम है। 2016 में भारत के एक्स नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव, जिनने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इंडियन नेवी से ले ली थी, और उसके बाद भारत जो ईरान में चाबहार, ये जो बंदरगाह है, ये जो पोर्ट है, डेवलप कर रहा है, वहीं पर जाके कुलभूषण यादव अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं और वहाँ से वो अपना बिज़नेस ऑपरेट करते हैं। उनको झांसा देकर कुलभूषण यादव जी को चाबहार से किडनैप किया जाता है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है, चमन थ्रू पाकिस्तान के आर्मी को वहाँ पर किडनैप करके हैंड ओवर कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है, जो ईरान के चाबहार पोर्ट से पाकिस्तान ला के सौंपने में, इसके बीच में जो इंटरमीडिएटरीज़ होते हैं, जो बैकग्राउंड के प्लेयर होते हैं, जो पाकिस्तान के पेरोल पर आईएसआई के एजेंट बनकर काम करते रहते हैं, उसमें मोहम्मद शाह मीर का नाम बहुत ही बड़ा लिया जाता है। इससे पहले भी इसको मारने के अटेम्प्ट हुए थे, जहाँ पर ये 2 बार बच गया था, लेकिन तीसरी बार इसको बाइक पर आए हुए 2 लोगों ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किल किया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो एक पावर स्ट्रगल चालू है, आईएसआई के जितने भी टेररिस्ट है और आईएसआई सपोर्टेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें जो पावर शेयरिंग स्ट्रगल चालू है, उसकी बदौलत ये जो मुफ्ती शाह मीर की किलिंग हुई है, उसकी वजह से हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच रिबल्स जो हैं, उनके द्वारा भी इसकी डेथ की जा सकती है, किलिंग की जा सकती है, क्योंकि ये वहाँ पर आईएसआई के पेरोल पर था, आईएसआई को सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से ये बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी स्ट्रगल हो रही है, उसकी जानकारी पाकिस्तान आर्मी को और आईएसआई को प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से ये बलोच जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी टारगेट पर आ गया था, उनकी लिस्ट पर आ गया था। साथ ही साथ ये जो है सुन्नी जो संगठन है, उसका भी ऑपरेट करता था, जिसका नाम है जैश अल अदल। ये जो सुन्नी संगठन है, जो ईरान के ऊपर रह के हमले करता रहता है। ईरान एक शिया मुल्क है और पाकिस्तान सुन्नी बहुल मुल्क है। इसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान में टेंशन भी खासी होती रहती है। ईरान थ्रू भी इसकी टारगेटेड किलिंग कराई जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इंडिया ये जो ईरान का चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, जो कि इंडिया को डायरेक्ट कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड करता है, और उसके आगे इंडिया ये जो पोर्ट है, इसका यूज़ सेंट्रल एशिया होते हुए ईरान तक करना चाहता है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल पिछले 70 सालों से चालू है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ये जो प्रोविंस है, ये जो राज्य है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 60% बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान में आता है, वहीं 30 to 35% ईरान साइड में आता है, और 5 से 10% जो एरिया है, जहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन है, वो अफ़गानिस्तान साइड में आती है। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, यहाँ पिछले 70 सालों से फ्रीडम स्ट्रगल चालू है, और उसी की वजह से हम आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का चुन चुन के बलूचिस्तान में मौत के घाट उतारना या उनको टारगेट करके किलिंग करना, ये सारी वारदातें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी यूएनओ में, अमेरिका में, लंदन में रह के पाकिस्तान की जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती रहती है। लेकिन कुलभूषण यादव की केस में जब 2016 में उनको ईरान में पकड़ा जाता है और 2017 में पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया जाता है, तब से ही पाकिस्तान आर्मी ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई हुई है, जिसको इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया था, और उसके बाद इनको जो सज़ा सुनाई गई थी उस पर स्टे लगा हुआ है। और उसके बाद इंडिया को इनका काउंसलर एक्सेस मिला था, और उसके बाद ही कुलभूषण यादव को, जैसा आप फोटो में दिख रहा है, उनके फैमिली मेम्बर पाकिस्तान में मिलना अलाउड होते हैं। लेकिन आपको फ़ोटो में एक मासूमियत भरे कुलभूषण यादव और उनकी फैमिली का फ़ोटो दिख रहा है।
जहाँ पर एक मजबूर फ़ोटो हमको यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ एक माँ एक अपने बेटे से बात नहीं कर पा रहे, बीच में एक शीशे की दीवार है। इसमें पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI, इसका बहुत ही बड़ा रोल माना जाता है। इसने अपने साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज एसेट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, चाहे वो ईरान हो, बलूचिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो। यहाँ पर इन्होंने इस्लाम के नाम पर चूरन बांट के रखा हुआ है, रेडिकलाइजेशन करके रखा हुआ है, जिसके नतीजे आज पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान में जो ISIS या हम कह सकते हैं TTP, तालिबान, बलूचिस्तान, ये जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं, जितने भी ब्लास्ट कर रहे हैं या जितने भी पावर शेयरिंग के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए मारपीट कत्लेआम हो रहा है और जिसके जनाजे पाकिस्तान आर्मी चीफ को अपने कंधे पे उठाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इन जनाजों को कंधा देना पड़ रहा है। इसका रिस्पॉन्सिबल भी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का ISI और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको ही इसका श्रेय जाता है। जाते जाते ये आपको बताते चलूँ कि जो मेहरान बलोच जो बलूचिस्तान की पीसफुल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, बलूचिस्तान का जो पिछले 70 साल से इशू पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, उसके पीसफुल स्ट्रगल के लिए अपनी वॉइस को एक टाइप से ज़ोर शोर से उठाते दिख रही हैं। उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मेहरान बलोच को अगर बलूचिस्तान के इशू उठाने के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है तो आने वाले समय में बलूचिस्तान ये जो मुद्दा है ये इंटरनलाइज हो जाएगा। इंटरनेशनल फोरम पर इसको बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा, जिसकी वजह से चाइना का वागर पोर्ट पर जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर पानी फिरता हुआ हमको दिखाई देगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।